बाबाओं को, महाराज को, पाखंडियों को जेड+ सुरक्षा दे रही है। ये जितनी सड़क पाके तो जिस तरह सैलाब यहाँ दिख रहा, पूरे देश में सैलाब आने में सेकंड नहीं लगेगी। अगर बोल दिया जाएगा प्रदेश चक्का जाम होगा, यात्रा बंद करनी पड़ेगी, गाड़ी यात्रा बंद करेगी, रोड बंद करना पड़ा, रोड पे सोएंगे। और जेड+ की सुरक्षा और नार्को टेस्ट बीजेपी को करानी ही पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने आज अपने समर्थकों से आह्वान किया है और दिल्ली के जंतर मंतर पर बुलाया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग, उनके समर्थक इकट्ठा हैं और आज ये बताने के लिए उन्होंने बुलाया है कि आखिर उन पर हमलावर कौन थे और पुलिस ने उन पर क्या कार्रवाई की, क्या नहीं की। उसी को लेकर के हजारों की संख्या में यहाँ पर समर्थक उनके आ चुके हैं और इतना ही नहीं, RLD के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम जानते हैं समर्थकों से कि आखिर वो क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्यों आए हैं? भैया ने बुलाया, चंद्रशेखर आजाद भाई ने। तो आज यहाँ पर आने का कारण क्या रहा? कारण क्या, भैया को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हाँ, और कुछ क्या, बस अपने 2024 का इलेक्शन है, उसमें आगे बढ़ेंगे। आप कार्य करते हैं? मैं विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ और लोकसभा नगीना से भैया के लेकर हम आए हैं। जो भैया पर हमलावर हुआ था 28 जून को, जो घातक हमला किया था, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, तो हम चाहते हैं उनमें उनका जो हमलावर है उनका नार्को टेस्ट हो और उनको जो है भैया के जो हमलावर थे उनकी CBI जांच हो और भैया को जेड+ सुरक्षा मिले। उसके साथ हम यहाँ पर आए हैं। तो जेड+ सुरक्षा की मांग की जा रही है और हमलावरों की अच्छी तरीके से जांच की जा रही है। यहाँ पर मुझे कुछ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। ये बताइए, यहाँ पर इतना जनसैलाब आया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में, तो सबका एक ही मत है कि वाकई उन्हें जेड+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हमलावरों पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर इसके अलावा भी आगामी चुनाव को लेकर के भी कोई बात है? चुनाव की बात तो बाद की है, या सदियों से दलितों पिटता आया है। बाबाओं को, महाराज को, पाखंडियों को जेड+ सुरक्षा दे रही है और इतने बड़े जो दलितों के लड़ाई को सड़क पर लड़ते हो, मजदूरों की, कमेरों की लड़ाई को लड़ने वाला, उस पर हमला हो जाता है, सुरक्षा नहीं दे रही। ये सरकार का निकम्मापन नहीं तो और क्या है ये? इसलिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चंद्रशेखर के साथ है तमाम लोग। अगर चंद्रशेखर की तरफ किसी ने आंख उठा, सरकार को बता देना, कानून को मानने वाले लोग हैं। ये जितनी सड़क पाके तो जिस तरह सैलाब यहाँ दिख रहा, पूरे देश में सैलाब आने में सेकंड नहीं लगेगी। सरकार को समझ लेना चाहिए इस बात को। जिन लोगों ने हमला किया था उनको गिरफ्तार किया गया UPSCF के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा, तो क्या उससे सहमत नहीं है? नहीं, वो पुलिस की प्रक्रिया है, वो कोई बात नहीं है। वो हम ये कहते हैं कि अगर पकड़े गए हैं तो उनका नार्को टेस्ट, उनके पीछे किसका हाथ है? वे छोटे छोटे बालक जो अपराध करने के शिकल से भी नहीं दिखते हैं, उन्होंने गोली किसके कहने पे चलाई है? उन्हें क्या लाभ है? किसी अपराध के पीछे कोई मोटिव होता है तो उस मोटिव को पुलिस ने अभी तक नहीं बताया। तो इसीलिए उनका नार्को टेस्ट हो और जो CBI है उसकी जांच होनी चाहिए और भाई चंद्रशेखर को जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को करनी चाहिए, ये सरकार का दायित्व बनता है। तो कहते हैं CBI जांच हो भी जाएगी, तो फिर लोग तो ये भी कहते हैं विपक्ष वाले कि एजेंसियों को बीजेपी ने अपने कवर में कर रखा है, एजेंसियों से अपना काम कराते हैं। तो क्या CBI जांच में भी फिर यही सामने आता है तो संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग? ना, CBI से तो संतुष्टि मिलेगी जरूर, ऐसी बात थोड़ी नहीं है। अब बताओ, काम जो बताओ, भैया के ऊपर इस तरीके से हमला करा इन्होंने, अब ऐसे करते रहेंगे तो ऐसे तो बहुजन समाज बिल्कुल एक दबता चला जाएगा। और जब दबता चला जाएगा तो फिर आगे चल क्या होएगा? तो इसीलिए हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं कि आज हम एक साथ इकट्ठे होएंगे। जो बाबा साहब ने हमको एक संघर्ष करने के लिए दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, हम इसके ऊपर चलेंगे और संविधान को मानने वाले आदमी हैं। नहीं तो अब तक तो बहुत कुछ होता। संगठित से मुझे याद आया, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दलितों को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद भी काफ़ी काम करते हैं, कि उनकी आवाज़ उठाते हैं। दूसरी तरफ मायावती भी सेम चीज़ करती हैं। तो अगर इकट्ठा होना है तो क्यों ना ये मायावती और चंद्रशेखर एक दूसरे साथ मिला लें? देखो, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर ने कभी भी कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी बहन जी से पक्ष में आने के लिए। वो आज भी उनका सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, क्योंकि ये जो समाज है ये सारा BSP वाला ही समाज है। और आज अगर कहीं कटा हुआ है, कहीं नाराज़ हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं माननीय बहन जी की गलती है, कमी है। और अगर वो चाहें तो जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि वो मेरी बुआ हैं और बहुत सम्मान करते हैं, वो आज भी सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हो, अगर हम मंच की बात करें तो ये हमारा एक परिवार है, बहन जी हमसे अलग नहीं है, वो हमारी बुआ जी हैं और एक ही परिवार के हम बच्चे हैं। लेकिन वहीं बहन जी के कटाक्ष होते हैं कि मेरा कोई भतीजा नहीं है। मतलब हम तो मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो अपने परिवार को और बढ़ाना चाह रहे हैं। भतीजे तो अखिलेश यादव भी उनके बोलते हैं बुआ भतीजे।
हाँ, तो वो नहीं मानती ना, अब वो उनको भी मना कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें सोचना पड़ेगा कि या तो उम्र का तगाजा मान लो, या ये समझ लो कि सरकार का उनके ऊपर प्रभाव है, इस प्रभाव के कारण वो इन दोनों बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए आज के दिन आप लोगों को न्याय मिल जाता है, सीबीआई की जांच हो, केंद्र सरकार क्वालिफाई कर देती है आप लोगों के लिए, तो आप लोग यहाँ से हट जाएंगे, ये सारा के सारा आज का आपका बंद हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ कुछ नहीं होता है, सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, दोबारा दोबारा आंदोलन करेंगे भाई। आंदोलन होगा और जगह जगह पूरा भारत बंद कर दिया जाएगा। अगर आज पूरा जो हाई कमान का आदेश आ जाएगा, भीम आर्मी हाई कमान का आदेश आ जाएगा, हम उसी पे अटल रहेंगे। अगर बोल दिया जाएगा प्रदेश चक्का जाम होगा, यात्रा बंद करनी पड़ेगी, गाड़ी यात्रा बंद करेगी, रोड बंद करना पड़ा, रोड पे सोएंगे, लेकिन जाम तो जाम हो जाएगा। हाई कमान जो हमारा कहेगा हम उसी पे अटल रहेंगे। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भैया जो कहेंगे उसी पे हम अटल रहेंगे। और Z+ की सुरक्षा और नार्को टेस्ट बीजेपी को करानी ही पड़ेगी। कानून में बैठे, सीबीआई में बैठे लोग भी कानून पढ़ के ही आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के ही, लेकिन जो कार्य को करता है उस कार्य को आदमी अपना धर्म समझ के कार्य करता है। सीबीआई अपना काम कर रही तो अपना धर्म समझ के ही काम कर रही है, वो अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं करेगी। सीबीआई जांच करेगी, निष्पक्ष और सही तरीके से करेगी। आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी लोगों का ज़मीर जिंदा है। समझ गया आपकी बात। तो यहाँ पर बहुत आक्रोशित है समर्थक, और सभी की यही मांग है कि नार्कोटिक्स की जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए, किसने हमला किया, क्या कारण थे, और बराबर जो है सिक्योरिटी भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण को प्रोवाइड की जाए। हम और लोगों से भी बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।